हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए एक रहस्यमय कहानी लेकर आती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको स्किन वॉकर की एक कहानी सुनाई थी, जिसका आधा भाग मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। घर का दरवाज़ा खुलते ही पेड़ पे बैठा हुआ वो उल्लू अचानक से उड़ता हुआ उस दरवाजे की चौखट के अंदर घुसा और फिर घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हाहाकार मच गया। रोने चीखने की आवाज़ों से पूरा गांव दहल उठा और कुछ देर बाद फिर से सचेत घर से बाहर निकला और उसके पीछे पीछे एक अजीब, लंबा सा और बड़ा ही अजीब दिखने वाला एक साया बाहर निकला और फिर से एक उल्लू में बदलकर सचेत के कंधे पे बैठ गया। इसके आगे किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो समझ गए कि सचेत अब उस शैतानी साये के कब्ज़े में है। उसके माँ बाप को ये बात पता चली और फिर अगले ही दिन जब सचेत वहाँ से घर वापस आया, उसके माँ बाप ने फ़ौरन उसे उसके कमरे में बंद कर दिया और उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया। अब वो कहीं आ जा नहीं सकता था। उसने दरवाजे को खटखटाया, चिल्ला कर सबसे पूछने की कोशिश की कि आखिर उसे बंद क्यों किया गया है। ऐसा करते हुए उसके पिता के हाथ काँप रहे थे और उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। उसका एक लौता बेटा अब किस मुसीबत में फंस गया और उसे किस तरह से बाहर निकाला जाए, इस बारे में उसके पास कोई भी हल नहीं सूझ रहा था। सचेत कमरे में बंद रहा पूरे दिन। माँ रात के वक्त उसे खाना देने उसके कमरे में गई, पर उसने खाना नहीं खाया। वो नाराज़ था। उसने रोते रोते माँ से पूछा, माँ, आखिर मैंने किया क्या है? मुझे बंद क्यों कर रखा है? मेरे पैर खोल दे माँ। मैं सब्ज़ी बेचने सब बाज़ार कैसे जाऊँगा और घर का खर्चा कैसे चलेगा, सब काम कैसे होगा? सुनकर उसकी माँ रो दी और खाने की थाली वहीं छोड़कर भागते हुए कमरे से बाहर आ गई और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। रात बीतने लगी। रात का एक पहर बीता और एक पहर बीतने के बाद अचानक ही सचेत के कमरे से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी। वो सचेत ही था। वो अजीब बेचैनी भरी आवाज़ में चिल्ला रहा था और दरवाजे को पूरी ताकत से पीटता जा रहा था, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो पूरी रात लगभग उसी तरह दरवाजे को पीटता रहा और सुबह होते होते खुद ब खुद शांत हो गया। जब उसके माँ बाप कमरे में घुसे तब उन्होंने देखा सचेत के हाथों में चोट लग गई थी। उसने दरवाजे को बहुत बुरी तरह पीटा था, पर समझ नहीं आया कि अपने बेटे को इस मुसीबत से कैसे छुड़ाया जाए। पर फिलहाल के लिए यही एक उपाय था जो वो कर सकते थे। अगली रात भी उन्होंने वैसा ही किया। सचेत को उसके कमरे में बंद रखा और इस बार उन्होंने बता दिया कि आखिर क्या परेशानी है और क्या हुआ है सचेत के साथ। और उसके बाद सचेत शांत होकर अपने कमरे में बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा वो सारी ज़िंदगी इसी तरह एक कमरे में कैद रहकर ही बिता देगा। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके पैर अभी भी जकड़े हुए थे। रात का एक पहर बीता, पर आज सचेत ने कोई अजीब हरकत नहीं की। पर हाँ, एक अजीब चीज़ ज़रूर हुई। गांव के कई घरों में आज रात फिर से वही हादसा हुआ। घरों में हाहाकार मच गया। हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य जरूर मारा गया और कुछ परिवार तो पूरी तरह ख़त्म हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी भीषण तबाही कौन कर रहा है। हाँ, पर उन सब में से एक इंसान, जो असल में सचेत का एक दोस्त था, उसने कहा, मैंने रात को देखा, वो सचेत ही था। उसने उसने मेरी माँ से दरवाज़ा खोलने को कहा था। उसने कहा था कि उसे मेरी मदद चाहिए और दरवाज़ा खुलते ही देखो क्या हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। सचेत तो पूरी रात अपने कमरे में बंद था, अभी भी बंद है, देख। बात सच थी। सचेत अपने कमरे से पूरी रात बाहर ही नहीं निकला, पर फिर आखिर उसके दोस्त ने उसे वहाँ कैसे देखा, ये बात किसी को समझ नहीं आई। अगले रोज़ गांव का एक इंसान फिर से
गांव से बाहर शहर जा रहा था कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। और तब जब वो शहर से बाहर जा रहा था तब उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है तेज़ कदमों से। मन ही मन वो ऊपर वाले का नाम लेने लगा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगा। बिल्कुल सुबह का वक्त था, रोशनी ज़्यादा नहीं थी और सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी। उसे अभी भी अपने पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कोई बड़ा पक्षी उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ आगे निकल गया। और जब उसने आगे बढ़कर देखा, वहाँ एक पेड़ की डाल पर एक उल्लू बैठा था जो उसी की तरफ घूर रहा था। और जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, वो उल्लू डाल से नीचे की ओर कूदा और एक अजीब शक्ल के दानव में बदल गया। और जैसे ही उस दानव ने उस इंसान को देखा, वो उसे घूरता रहा उसकी आंखों में। और फिर वो इंसान ही उसके कब्जे में आ गया। अब गांव का कोई एक इंसान नहीं बल्कि हर इंसान जो कभी सुनसान वक्त में या रात के वक्त घर से निकलता, वो वापस अकेला नहीं आता। उसके साथ शैतान का साया उसके घर आ जाता था। और रात का पहला प्रहर बीतते ही गांव में फिर वही खून खराबा शुरू हो जाता था। और हर बार एक बड़े हुए पैमाने पर ये सब होता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। सचेत अभी भी अपने घर में बंधा हुआ पड़ा था। उसके माँ बाप बेहद दुखी और लाचार महसूस कर रहे थे अपने आप को। आखिर एक बार फिर गांव वालों ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि वो फिर से एक बार पड़ोस के गांव से साधु बाबा को बुलाएंगे। उन्होंने साधु बाबा को बुलाया। साधु बाबा ने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, इस गांव में जो मुसीबत है उसकी वजह जानकर तुम लोगों को बहुत आश्चर्य होगा। जहाँ तक मेरी ज्ञानेंद्रियाँ मुझे बता रही हैं, वो और कोई नहीं, गांव का तांत्रिक ही है। क्या वो गांव का तांत्रिक मरा नहीं था? नहीं गुरुजी, हमने तो उसे उसी पेड़ से बांध दिया था जहाँ आपने कहा था। और फिर एकाएक वो एक दिन कहीं गायब हो गया। हमें लगा वो कहीं चला गया। नहीं, वो कहीं गया नहीं है, बल्कि उसकी शक्तियाँ और बढ़ गई हैं। वो पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब उसे ख़त्म करने का बस एक ही उपाय है। क्या? हिमालय की वो अमर ज्योति। मैं वर्षों पहले हिमालय पर गया था और वहाँ मैंने कई वर्षों तक तपस्या की। इधर उधर भटकता रहा ज्ञान की तलाश में। और जानते हो, भटकते हुए मुझे वहाँ एक गुफा दिखाई दी। वहाँ एक ज्योति जल रही थी, एक अनंत ज्योति जो न जाने कितने वर्षों से वहाँ जल रही थी। उस ज्योति में किसी भी बुरी से बुरी आत्मा को ख़त्म करने की शक्ति है। अगर उस ज्योति को यहाँ ले आया जा सके तो फिर इस शैतान का अंत हो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे गांव को इससे मुक्ति मिल जाएगी। पर हाँ, मुझे ऐसा करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा वक्त लगे। तब तक एक उपाय है, पर वो उपाय बहुत मुश्किल है। ऐसा करने के लिए तुम में से किसी एक को अपनी जान को संकट में डालना होगा। अगर ज़रा भी चुके तो तुम भी एक तरह से उसके गुलाम बन जाओगे और लोगों की तरह। पर हमें करना क्या होगा गुरुजी? बस एक बहुत सीधी सी बात है। हम इतना जानते हैं कि वो कभी लोगों के झुंड पर हमला नहीं करता। जब इंसान अकेला हो तभी वो उसे सम्मोहित करने आता है। तो तुम में से कुछ लोग आज रात गांव में जाकर छिप जाओ। अपने साथ ये पवित्र जल लेते जाओ, गंगा का शुद्ध जल। इससे वो शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। कोशिश करना कि सुबह तड़के ही निकलकर उस जंगल में छुप जाना। और अगले दिन शाम के वक्त तुम में से कोई एक ऐसा इंसान जिसमें ये करने की हिम्मत हो, वो जंगल में जाए और अपने साथ एक आईना लेकर जाए। वो शैतान जैसे ही तुम्हें सम्मोहित करने की कोशिश करे, तुम इस बात का ध्यान रखना, जब तुम्हें महसूस हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रहा है या तुम पर हमला करने वाला है, ये आईना उसकी आंखों के सामने कर देना
और वो खुद सम्मोहित हो जाएगा और इस तरह से वो कुछ दिन तक अपनी ही सम्मोहन शक्ति में बंधा रहेगा। और जब तक ये सब होगा तुम में से कुछ लोग उस पर कंबल डालकर किसी तरह उसे रस्सियों से बांधकर वापस उसी पेड़ से बांध देना। मैं जानता हूँ ये उपाय ज़्यादा वक्त तक काम नहीं आएगा, पर हाँ, इस उपाय को करने से हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। जानते हो, जितनी लोगों को वो मारता है उतनी ही ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। और 4-5 दिन का वक्त बहुत ज़्यादा है। उसने 2-3 दिन में ही इतनी तबाही कर दी है तुम्हारे गांव में, और हर रोज़ उसके शिकार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम किसी तरह उसे कुछ दिनों तक शांत रख सकें। ये उपाय कम से कम 2 या 3 दिन काम करेगा, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से वापस आ सकूँ, वो अनंत ज्योति लेकर। अगली सुबह तड़के ही गुरुजी हिमालय की तरफ निकल चले, और साथ ही साथ गांव के लोगों ने भी योजना बना ली। 4-5 लोग सुबह तड़के ही जंगल में जाकर अलग अलग जगहों पर छिप गए, जहाँ से वो एक दूसरे को देख सकते थे। उन्होंने बाबा जी का दिया हुआ पवित्र जल अपने हाथों में ले रखा था, और पवित्र जल की सहायता से वो शैतान से खुद को बचा सकते थे। शाम ढलने के साथ ही गांव का एक और इंसान, उसका नाम जीवा था। जीवा बहुत बहादुर था। अक्सर गांव में जो भी मुसीबत आती थी उससे निपटने का समाधान वही किया करता था। जीवा अंधेरा होने पर अपने घर से निकला और एक आईना अपने साथ लेकर गांव के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते जब वो सुनसान जंगल के रास्ते पर आ गया, तब हवाएं कुछ तेज हो गईं। उसे फिर अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। जब वो पीछे मुड़ा तब वहाँ कोई नहीं था, पर हाँ, उसने अपने सर के ऊपर से उड़ते हुए किसी बड़े पक्षी को एहसास किया, और इसी के साथ एक बड़ा भारी उल्लू उड़ता हुआ उसके सामने से एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। जीवा समझ गया था ये और कोई नहीं बल्कि ये वो शैतान ही है। उसने फौरन अपने कपड़ों में छुपाया हुआ आईना अपने हाथों में ले लिया और अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया, और जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, वो पक्षी पेड़ की डाली से कूदा और जीवा के सामने खड़ा हो गया और एक भयानक विशालकाय दानव में बदल गया। एक बार फिर से उसने जीवा की आंखों में देखना शुरू किया। जीवा ऐसा लगा कि उसके सम्मोहन जाल में आ रहा है। उसके हाथों से उसका आईना छूटने ही वाला था, तभी उसने पूरी कोशिश करके अपने आप को अपने बस में किया, और फिर वो आईना उसी शैतान की आंखों के सामने कर दिया, और उस शैतान की सम्मोहन शक्ति खुद उस शैतान को ही सम्मोहित करने लगी, और अपनी सम्मोहन शक्ति के शिकार होकर वो कुछ देर के लिए वहीं मूर्छित सा खड़ा रह गया। इतने वक्त में गांव के सभी लोग वापस आए और उस पर कंबल डालकर उसे रस्सियों से बांध दिया और उसे ले जाकर पेड़ की डालियों से बांध दिया, उसी नीम की पेड़ की डाल से जहाँ पहले गुरुजी ने उसे बांधा था। जैसे ही पेड़ की छाया उस शैतान पर पड़ी, वो शैतान बुरी तरह छटपटाने लग गया, पर आखिरकार कुछ देर बाद वो शांत होकर बेहोश सा होकर वहीं लेट गया और अपने असली रूप में आ गया। लोगों ने देखा ये वाकई वही तांत्रिक था। 2-3 दिनों तक सब सही चलता रहा, पर धीरे धीरे वो अपनी चेतन अवस्था में वापस आने लग गया। उसने अपनी शक्तियाँ फिर से जुटानी शुरू की और एक बार पूरा दम लगाकर उसने अपनी सारी रस्सियों को तोड़ दिया, और फिर अपने उसी शैतान का रूप धारण करके वो जंगल में पहुंच गया। और वहाँ कुछ अनुष्ठान करने के बाद वो वापस गांव आया, और गांव आने के बाद रात का पहला प्रहर बीत जाने पर उसने ऐसी तबाही मचाई जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने गांव के 1 दर्जन से ज़्यादा परिवारों को ख़त्म कर दिया। एक इंसान को भी नहीं छोड़ा, किसी छोटे बच्चे को भी नहीं। पूरे गांव में तबाही फैल गई, त्राही त्राही हो गई। सारे लोग इन सब चीज़ों का शोक मना रहे थे, और अगली सुबह
गुरुजी भी गांव पहुंच गए और अपने साथ वो अनंत ज्योति लेकर आए थे। अब योजना बनानी थी उस शैतान को पकड़ने की। वो जानते थे कि इस बार वो उनके झांसे में आसानी से नहीं आने वाला। इसके लिए उन्होंने फिर से एक जाल बिछाया। देखो, आप सभी लोगों से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग किसी एक इंसान को जानते हैं जो उस शैतान के वश में है? हम उसके सहारे उस शैतान का पीछा कर सकते हैं। जब वो रात के वक्त अपना शिकार ढूंढने आएगा, उस वक्त ही हम उस पर ये पवित्र ज्योति फेंक देंगे और इसकी पकड़ में आने पर वो शैतान खुद ब खुद जलता चला जाएगा। उसकी आत्मा का सारा पाप नष्ट हो जाएगा और फिर वो इसी पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। बताओ, क्या आप लोग जानते हैं किसी ऐसे इंसान को? कोई नहीं जानता कि वो किस किस को अपना शिकार बनाता है और कौन कौन उसके वश में है गुरुजी। हाँ, पर एक इंसान को हम जानते हैं, वो है सचेत। सचेत अपने माता पिता के साथ रहता है, पर उसके माता पिता ने अब उसे अपने घर में बंद रखना शुरू कर दिया है, बेड़ियों से जकड़कर। उसके माता पिता का भी बहुत बुरा हाल है। पहले वो शैतान की पकड़ में था, पर अब वो अजीब हरकतें नहीं करता, पर फिर भी उसके माता पिता उसे छोड़ने से बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं कि उस शैतान ने एक बार सचेत का ही रूप धर के गांव के कई लोगों को मार दिया। समझ में नहीं आता कि ये भला आखिर है क्या। छलावा है ये। जी हाँ, छलावा एक ऐसी शक्ति जो किसी भी चीज़ का रूप ले सकती है, किसी भी चीज़ में बदल सकती है, और वो भी कुछ ही पलों के अंदर। तुम्हारी पलक झपकने से भी पहले वो इंसान से जानवर में बदल सकता है। कहाँ है सचेत? उसके माता पिता से कहो वो आज रात सचेत को आज़ाद कर दे। और ये मेरा पक्का विश्वास है कि सचेत के ऊपर वो तांत्रिक अपनी शक्ति ज़रूर चलाएगा, और जब वो ऐसा करेगा तब हम सचेत का पीछा करेंगे। क्योंकि जानते हो, वो सचेत के सहायता से ही गांव वालों के घर का दरवाज़ा खुलवाया करता है। हाँ, पर तो अब तो गांव के लोग दरवाज़ा खोलते भी नहीं रात के वक्त किसी अनजान के आने पर फिर भी मैं जानता हूँ उसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, पर फिर भी एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। सचेत के माँ बाप को खबर कर दी गई और सचेत के माँ बाप ने सचेत को आज़ाद कर दिया। सचेत गांव भर में घूमा और उसने उस दिन कुछ राहत की सांस ली। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया था और बहुत उदास लग रहा था पहले से। रात के वक्त उस दिन उसने मन से खाना खाया और उसके बाद जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। और रात का एक पहर बीत जाने पर फिर वही बात। सचेत को अपने कान में आवाज़ गूंजने लगी। उसके कान में आवाज़ें आने लगी जैसे उसे कोई बुला रहा हो। सचेत, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुझे। बाहर आओ, बाहर आओ। इस तरह की आवाज़ सुनकर सचेत बिल्कुल कठपुतली की तरह उठकर बैठ गया और कदम दर कदम चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। और फिर वही हुआ। एक पक्षी जो लगातार सचेत का पीछा कर रहा था और उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। सचेत ने फिर गांव के एक किनारे पर बने एक पुराने से घर का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तब सचेत ने पूरी जान लगाकर धक्का देकर वो दरवाज़ा तोड़ दिया। और दरवाज़ा टूटने के साथ ही उसके सर पे उड़ रहा वो उल्लू वो दरवाजे के अंदर घुस गया। पर हाँ, इस बार कोई और भी था जो उनका पीछा कर रहा था। गुरुजी अपनी अनंत ज्योति के साथ। उन्होंने उस अनंत ज्योति को अपने कमंडल में छुपा रखा था। अगर वो शैतान उस अनंत ज्योति को देखता तो यकीनन वो सचेत हो जाता। इसलिए जैसे ही वो शैतान घर के अंदर घुसा, गुरुजी भी भागते हुए उसके पीछे पीछे घर के अंदर घुसे। वो शैतान गांव के मुखिया को मार रहा था। उसने उनकी आंखें नोच ली थी और उनकी ज़बान काट दी थी और आखिरकार उनकी गर्दन पर हमला करके उन्हें मारने जा रहा था। तभी गुरुजी ने उसके शरीर पे वो पवित्र अनंत अग्नि फेंकी और उसके साथ ही उस शैतान का पूरा शरीर जलने लगा।
वो एक अजीब सी ही चीख पुकार करने लगा। ऐसी खौफनाक आवाज़ किसी ने नर्क में भी ना सुनी हो। और उसी के साथ वो जलने लगा, सर से लेकर पाँव तक। और कुछ देर तक जलने के बाद एक ज़ोर के धमाके के साथ वो गायब हो गया। उसकी राख तक नहीं मिली। और उसके बाद गुरुजी ने कहा, अब आपका गांव इस शैतान की ताकत से मुक्त हो गया है। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आप लोगों को कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना ध्यान रखना और कोई मुसीबत हो तो मुझे याद करना। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के साथ आपको कहती हूँ, अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेनेशंस भी लेकर आऊँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी आने वाली वीडियोज़ में मूवी एक्सप्लेनेशंस लाने की। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को। थैंक यू।